आके बड़ी गाड़ी अपनी शॉप कैसा लग रहा है आज आप एक दिन क्या आप मुख्यमंत्री बने? सब भी है कहाँ पे हो? ये जो नाके के पास हुई है रेस्टोरेंट। देखिए 2 लाइनें दूसरी बिच्छू आओ दूसरी चलो उधर से। बाइट हम हॉल में हमारे समाज में जो आप आज के दिन बने हो आप ऐसे ही होता है, कई बार होता है ना कि हमारे एक दिन की चीज़ करते हैं हमेशा के लिए भी हो सकता है जी। तो आपने इतनी मेहनत करनी है और फिर आपको एक दिन इस देश का नाम आपने रोशन करना है और जो आपने आज जो पोस्ट दी है उसको सदा के लिए अपने बन के दिखाना है। इसके लिए हमारी अपने ऊपर ठीक है, ऊपर खुला है, ये उनके लिए मॉडल है कि प्रैक्टिकली हमारी जो हम किताबों में पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल भी देखते हैं, प्रैक्टिकल बहुत और कल क्योंकि ये फ्यूचर हमारे रूलर भी हैं, ये समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज है और इंस्पायर हो जाएंगे कल, क्योंकि इनमें शायद इनमें से ही कहीं बहुत सारे भाई जो कोशिश करेंगे। हम आप भी दुआ करो और हम भी कोशिश करेंगे कि ये सही में रियलिटी दे आपको पाई। हम सबकी आपके साथ बेस्ट विशेष है। जो मेन बच्चे हैं वो अपने मेन जो आप कौन से पद पे हैं अभी? सीएम। और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। मैंने प्रयास किए, हम भारत पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले ऑफिशियल्स ने उनको बहुत अच्छे से हमें समझाया कि पुलिस स्टेशन पर हम कैसे क्रिमिनल्स के साथ डील करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से फुल प्रोटोकॉल के साथ मार्केट से नीचे वहाँ पे हमारे इंटरव्यू लिए गए, मामला आया। आपको ऐसा लगा कि एक सीएम की जो जिम्मेवारियां होती हैं, जो नैतिक जिम्मेवारियां होती हैं, उसके प्रति आपने सुना देखा आज वास्तव में क्या होती हैं? इंस्पिरेशन के लिए बाकी इंस्पायर हो क्या कहेंगे आज के इस बहुत जगह बहुत अच्छे तरीके से वेलकम हुआ। उसके बाद पुलिस स्टेशन में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा वेलकम हुआ। उन्होंने हर एक चीज़ दिखाई कि पुलिस स्टेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या रोल होता है पुलिस का, पुलिस स्टेशन
पुलिस और पब्लिक के बीच में क्या बॉन्डिंग होती है, और पब्लिक को मतलब पुलिस के साथ दिल खोल कर बात करनी चाहिए। और ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स जो लोग ड्रग्स करते हैं उनको छोड़ना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन देखी होगी आपने, सुनी होगी। ऐसे तो आप न्यूज़ के माध्यम से सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं। आज पुलिस द्वारा ही किया गया, इस तरह किया गया, आपने देखा हो क्रिमिनल को किस तरह से, वाइन स्मगलर्स को, जो ड्रग पेडलर है उनको, इसके बारे में आपकी जानकारी हासिल की होगी। पुलिस स्टेशन में बताया गया होगा आपको क्रिमिनल के साथ किस तरह से निपटना है, क्या क्या ये होती है, थोड़ी सी सीखा पुलिस स्टेशन में हमें बताया गया था कि जो कि वहाँ की जेल है उसमें सिर्फ उनको रखा जाता है जिनके खिलाफ छोटी मोटी जिनके खिलाफ जिनकी जो है और बड़ा पनिश करनी चाहती है इनसे, और जो बड़े ज़्यादा जो कुछ बड़ा क्राइम किया होता है उनके लिए अलग से जेल एक्चुअली आई एम एंड माय नेम इज अर्चिता शर्मा, और मुझे आज जिम्मेदारी मिली है कि जो भी हमारे उनकी सारी जितने भी है उसको मैनेज करने की। तो आज मुझे यहाँ आके इतना पता चला कि कैसे हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं कैसे उनकी डिफिकल्ट आपके जो शेड्यूल को मैनेज करना और कैसे डिसिप्लिन पे होती है और डिसिप्लिन तो काफी कुछ पता चला, काफी कुछ अलग अलग सारा साफ हो रहा मुझे ये स्टेज करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा इतनी वेलकम किया गया और बहुत क्या कहेंगे, एक डॉक्टर की क्या नैतिक जिम्मेवारी होती है, उसे किस तरह से डॉक्टर निभाता है? ये सीखा होगा आपने, कहीं हॉस्पिटल में विजिट की होगी आपने, बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर के आइडेंटिटी मतलब नेशन की रहेगी, एक नेशन को सबसे बाकी भी मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आज इस जगह पे इस पोस्ट पे हूँ। क्या कहीं कैसा लग रहा है आपको वास्तविक में, और इस वास्तविकता में आपको किस तरह का अंतर लगता है? सबसे पहले मैं इन सब बच्चों को आज बाल दिवस है, उस बाल दिवस की सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। और जो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, पूरा स्टाफ है, वो भी यहाँ पे है, उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि इन बच्चों ने समाज में बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। आप देख सकते हैं कि बड़ा हाई लेवल की पोस्ट पे आज बच्चे जहाँ पे पहुँचे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस के अच्छे रैंक में हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। सबसे पहले मैं अगर प्रशंसा करनी हो तो मैं स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ की सबसे ज़्यादा प्रशंसा करूँगा, क्योंकि एक बच्चों को थ्योरी में आजकल जितना भी पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो ज़्यादा थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं, इन्होंने कुछ हटके किया है जो बच्चों को प्रैक्टिकली, जब तक बच्चा एक प्रैक्टिकली नहीं होगा उस बच्चे को थ्योरी में वो प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक बच्चा प्रैक्टिकल नहीं होगा उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं चलता। आज बच्चे जिस पोस्ट पे यहाँ पे आज बैठे, एक दिन में आज वो देख रहे हैं कि हम इस पोस्ट पे बैठे हैं, इस पोस्ट का महत्व क्या है, इस पोस्ट में हम क्या क्या हमें सुविधाएं होती हैं, इस पोस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। साथ में जब मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा था, प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक चीज़ बताई कि ये जो बच्चे आप देख सकते हैं जिस पोस्ट में बैठे हुए आज, इनके स्कूल में भी बाई इलेक्शन, स्कूल में इलेक्शन करवाए गए हैं, इलेक्शन के दौरान चुना गया है इन बच्चों को, और ये चुन के आज जो ये इस फील्ड में आए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। और मैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब से यही अनुरोध करूँगा कि आने वाले समय में भी इन चीज़ों को वो दोहराएं, जो हमारे समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण हो, एक बहुत अच्छा मैसेज आए, ताकि हमारे समाज में वो जो क्योंकि हम थोड़े से पिछड़े से वर्ग से आते हैं, ताकि हमारी जागरूकता आए और आगे हम और आगे बढ़ सके, अपने बच्चों को सुविधा दे सकें। बहुत अच्छा मैसेज दिया प्रिंसिपल सर, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ में आप हमारे यहाँ पे बुला रहे हैं, उसका भी आपका धन्यवाद।
ये आज जो है शिक्षा का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था। आज आपने अपने बच्चों के माध्यम से ये दर्शाया है कि वास्तव में भी जो है ये बच्चे जो है इन पदों को ग्रहण करेंगे जो शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है बेसिकली ये प्रैक्टिकली हमारा हर चीज़ हम प्रैक्टिकली करते जा रहे हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि बच्चे को जिस फील्ड में जाना प्रैक्टिकली उस तरह से प्रिपेयर किया जाए। तो हम लोगों ने इससे पहले इनिशिएटिव लिया जो काउंसिल बनाई अपने इंस्टीट्यूशन की, तो वो बाकायदा कि जैसे MLA चुना जाता है या MP चुना जाता है, बिल्कुल हमने उसी तरह पे इनको पहले इलेक्शन हुई, बिल्कुल इन्होंने कैंपेन वैसे किया, वैसे वोटिंग हुई, सब लोगों ने वोट डाले और उसके बाद ये चुन के अपने पोस्टों के लिए आए हैं। और उसके बाद हमने इन बच्चों को इस पोस्ट पे लाके सभी अफिसरान के साथ, जैसे पौनी में हम गए थे तो वहाँ पे SHO साहब पूरी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी सारी इनके साथ मिली, सब चीज़ें उन्होंने इनको अवेयर किया, हर चीज़ के बारे में समझाया। उसके बाद मामला में हमारा बहुत अच्छा वेलकम हुआ। हम ऐसे ही हम लेतर हायर सेकेंडरी में भी गए थे तो वहाँ भी जितने भी स्टाफ मेंबर थे, प्रिंसिपल सर थे, तो उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया हमारा। और इनको सबको मिलाने का एक ही मकसद है, सब अफिसरन के साथ ये सब करने का एक ही मकसद है, इन बच्चों के अंदर अवेयरनेस आए, थोड़ा सा इनको एनकरेजमेंट मिले, ये वास्तव में देखें कि कल हम किस तरह से एक ऑफिसर बनने के बाद कितना इस तरह का एकदम माहौल आज के दिन में देखना है। तो इससे मुझे लगता है कि जरूर इनको फायदा होगा, कुछ ना कुछ किसी न किसी बच्चे के दिल में ये विचार जरूर आएगा कि मैं भी कल का ऑफिसर बनूं, कल का लीडर बनूं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इसके पीछे एक विजन है, ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार लीडर ये बनाना है। हम मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। आज एजुकेशन तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ आप बुराइयां भी देख रहे हो, समाज में कितनी बुराइयां हैं। उन बुराइयों का निदान कैसे होगा? कोई फोर्स नहीं रोक सकती किसी को, कोई कुछ नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती जब तक हम खुद तैयार नहीं होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करें। हमारे बच्चे इतना बढ़िया से सुबह अपने पेरेंट्स का चरण स्पर्श करते हैं, पूरा पूजा पाठ करते हैं, अपने अपने धर्म का जो जैसे होता है वो सब करके उसके बाद स्कूल के लिए आते हैं। पूरा आशीर्वाद उनको बिल्कुल बताया गया है कैसे आपका ब्लेसिंग्स लेके पेरेंट्स के आना है। सारी चीज़ें हम उस तरह से समझा रहे हैं। तो उस तरीके से अभी ये चीज़ें ला रहे हैं, प्रैक्टिकल शेप में ला रहे हैं। और कुछ प्रोग्राम हमने कर लिया है, कुछ अभी और करने के लिए हमने प्लान कर रखा है। अभी तो मैं कैमरे के सामने नहीं बताऊं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा। आप कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीज़ें आई हुई हैं। जी, और मुझे लगता है कि ये पहला सुंदरबनी का एक ऐसा क्षेत्र होगा जिला जम्मू का, सॉरी, जब आपने करके दिखाया है, इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। सर, जब हमने फर्स्ट टाइम मॉक इलेक्शन करवाई थी तब हमारे जो SHO साहब आए थे चीफ गेस्ट, तो उन्होंने कहा था कि मेरी लाइफ में मैं पहली बार JNK में देख रहा हूँ किस तरह का वास्तव में इलेक्शन हो रहा है। और उन्होंने भी वोट किया। उसके बाद उन्होंने ही अपनी प्रेजेंस में सारा इनको सबका काउंटिंग हुई, कि जो हार जीत का जो फैसला था वो सारा उन्हीं की प्रेजेंस में हुआ। तो उन्होंने भी ये कहा कि JNK में पहली बार ऐसा हमने देखा है। शायद इस तरह का हम ये तो नहीं कह सकते, हो सकता है किसी और ने। दूसरे स्कूलों के लिए भी आप एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं, एक नई चीज जो है वो दिखाई है आपने। क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा? जो संदेश तो हमारा क्लियर है कि जो आने वाली पीढ़ी जो है ये सच में हकीकत में ऐसे सपने देखें और ईमानदारी के साथ उनका निर्वहन करें, आगे बढ़ें। हमारे बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि आज बुजुर्गों की परिवार में बड़ी दयनीय हालत होती है। बच्चों की जो एजुकेशन वास्तव में डिग्रियाँ बहुत ले ली हैं, लेकिन डिग्रियों का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट एजुकेशन। हम कंप्लीट एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, सिर्फ मात्र डिग्रियां लेके हम एजुकेशन बच्चों को डिग्रियों के लिए नहीं देना चाहते। हम एक सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल जो है बच्चा जो तैयार करना चाहते हैं, फ्यूचर का हमारा फ्यूचर है हमारे बच्चे। हम उस तरह से एक इनका फ्यूचर इस तरह से देखना चाहते हैं, जीते जी देखना चाहते हैं। मैंने कुछ अपने जब मैंने स्कूल की शुरुआत की थी तो कुछ मैंने विचार इस तरह से लेके मैं आया था कि एक तो मैं अपने गांव की माइग्रेशन को रोकूंगा।
क्योंकि लगातार जो अच्छा बंदा अपने गांव से जो अच्छा निकलता है वही यहाँ से माइग्रेशन होता है। तो मैं सोच रहा था हमारे गांव तो वैसे ही पिछड़े रहेंगे, वैसे ही बिगड़े रहेंगे, मतलब कुछ अच्छा हो नहीं पाए। अभी हम चाह रहे हैं कि अब वो उसमें हम कहीं ना कहीं सफल हो गए हैं। अब तो माइग्रेशन ऑलमोस्ट रुकी है हमारे एरिया में, काफी सारा बढ़िया चल रहा है। लोगों ने दो बड़ी पहले की है आपने, ये कामयाब होती दिख रही है। सिंस पिछले 30 साल की तपस्या मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से 2 बार किया है, बहुत सारे काम छोड़े हैं, सिर्फ एक ही लाइन पे से एजुकेशन में रह के कुछ सेवा देना। अभी भी मेरा मकसद, अभी हमने एक और इनिशिएटिव पिछले दिनों लिया है, हम सुपर 30 जो अपने स्कूल में हमने स्टार्ट किया है, उसमें IIT कोटा से स्टाफ लाया हुआ है, फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा किसी पेरेंट से 1 रुपया नहीं हमने लिया, और फ्री ऑफ कास्ट हम नीट IIT की उसके बाद NDA की ये सारी कोचिंग हम दे रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। गरीब का बच्चा अगर कोई डिजर्विंग होगा तो हम लोग बिल्कुल फ्री में उनसे स्कूल की भी नहीं लेंगे। तो इस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो हमारा मकसद इसको बिजनेस बनाना नहीं है, स्कूल को बिजनेस नहीं बनाना है, पैसा इकट्ठा नहीं है। क्योंकि अधिकतर ये देखने को मिला, जो शब्द आपने यूज किया अभी कहा है कि बिजनेस अब नहीं बनाना है, शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। तो बिल्कुल इसको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का मंदिर बना के रखना है। ये हमारे ऊपर इस तरह की जो पॉलिसीज हैं हमारे लिए बनी हुई है, वो भी ये हमारा बिजनेस का हक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बढ़िया एजुकेशन देना ही हमारा मकसद होना चाहिए। यही मेरा संदेश है। तो अब में क्या अंतर है? बात ऐसी है कि जो टाइम के साथ बहुत सारी पॉलिसी चेंज लगी है और हमारी कोशिश है इससे बात करेंगे। एक तो ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ये स्कूल में हम इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर, ये जो मॉक ड्रिल हमने की है, ये इसीलिए की है कि बच्चों को नॉट ओनली इन द क्लास बाहर भी जब बच्चा जाए, क्योंकि कल ये फ्यूचर में इन लोगों ने ही ये अपनी पोस्ट मारी है, कोई कॉलेज में जाएगा, कोई एडमिशन में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा, तो उनको इस वक्त थोड़ी बहुत एक तो पता चल जाएगा इनको कौन सा डिपार्टमेंट एज पर देर रहेगी, कौन सा फील्ड इनको पसंद है, कोशिश करेंगे उनको लगा हुआ वो फील्ड थोड़ी बहुत फैमिलराइजेशन हो जाए, पता चल जाए कि डिपार्टमेंट कैसा, तो इनको इंस्पायरेशन मिलेगी और उसके लिए और कोशिश करेंगे। ये इसलिए हम अभी हम लगातार बच्चों से भी बात कर रहे थे, बच्चे प्रैक्टिकल साइड देख रहे हैं। दूसरा हमारी कोशिश है कि ये फ्यूचर सिटीजन है, ये अच्छे ईमानदार हार्ड वर्कर और डेडिकेटेड लोग के बने। हमें देश के लिए चाहिए, फ्यूचर में इन लोगों ने संभालना है, तो ये अच्छी तरह हमारे सब जो समाज में बुराइयाँ हैं उनको ध्यान में रखेंगे और सारी बुराइयों के ऊपर हाईलाइट भी करते रहते हैं कि इनका फ्यूचर में जब आपके हाथ से काम आएगा तो आपने इन बुराइयों को इरेडिकेट करना है, समाज को सुधारना है और देश को आगे बढ़ाना। यही हमारी कोशिश है। मैं यही कोशिश करते हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दुआ करेंगे कि हमारे बच्चे फ्यूचर में अच्छे सिटीजन बन के